हमारे साथ प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं और मैं सीधा ही सब लोगों को प्रोफेसर पीके सिंह साहब के पास ले चलता हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे मौके पे अगर हम आप लोगों के बीच में प्रोफेसर साहब के विचारों को का आदान प्रदान नहीं कराएंगे तो हमारा पत्रकारिता करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएगा। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा आभार और सबको एक बार नमस्ते। और मैं आप लोगों को आपके माध्यम से सबको जोड़ रहा हूं और अपनी बातों से सबको रूबरू कराना चाहता हूं। तो सिंह साहब, ये क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो आप इस मौके पे क्या कहोगे, क्योंकि एक तरीके से ये राजनीतिक महाकुंभ है। देखिए, चुनाव तो 5 साल बाद आने और जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तमाम लोग अपनी आशा लेकर के राजनीति में आते हैं। कुछ लोगों की आशा पूरी होती है, कुछ लोग वही पुराने आवाम में लौट जाते हैं, पूरे पुराने आवास में लौट जाते हैं। उन लोगों की खुशी जो चुनाव लड़ते हैं, जो मजबूत पार्टी होती है, जिनकी दिशा दशा निर्देशित है एक कहीं से, लेकिन समाज की दिशा दशा बदलने को कहते हैं, कोई बदल नहीं पाता है। यही लोकतांत्रिक परिवेश भारत में बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, इसी लोकसभा चुनाव में के शंखनाद में, यानी इस जो हवा बह रही है, इसी समय अभी भारतीय जनता पार्टी ने चार लोगों को, एक राष्ट्रीय लोकदल के, दो अपने में से और एक ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया। तो मैं और तीनों के बारे में नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है ओम प्रकाश राजभर जैसे आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाना? राजभर तो जो बात कहते हैं, उनके बातों से लगता है कि इस पूरा देश को एक ही धारा में रख दिया जाए और राजभर समाज को मान करके चलेंगे। वो ठाकुरों को कभी गाली देते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी किसको अच्छा कह देते हैं। उनका बदलता हुआ परिवेश है। वो एक मजाकिया टाइप के, एक जोकर टाइप के बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं जो एक बेवकूफ आदमी जो दूसरों की संज्ञा का बात नहीं समझता है, अपनी बात कहता है, मैं राजभरों को ये कर दूंगा, मैं राजभरों का ये करा दूंगा। यही उनकी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से देश समाज नहीं चलता है। ये जाति चलती है, लेकिन जाति को भी न चला करके उस राजभर की जाति को बेवकूफ बनाए हैं। उसमें से कई लोग नेता बन गए हैं जो इनका विरोध करते हैं। वो परिवार वो भी चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भले कुछ दूसरे को परिवारवादी पार्टी कहे, लेकिन परिवारवादी पार्टी को वो संचालित भी करती है और परिवारवादी पार्टी को जोड़ करके इस चुनावी बैतरणी को पार करना चाहती है। जबकि उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात कहते हैं, उस कुनबे में भी छेद होने लगा है, नाव डूब सकती है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है राजभर जैसे लोगों से। राजभर को तो भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी कहते थे कि जल्दी इनको मंत्री के पद दे दीजिए, नहीं तो हमारे में कहीं ना चले आए। ऐसा मजाकिया लहजे में लोग बात कर रहे हैं सारी पार्टियां। उनको उनकी तो बात क्या कहा जाए। अच्छा, क्या ये आप जैसे बीजेपी जो है, क्या ये, मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे जो सब लोग भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम अति उत्साह में आ गए, एकदम घमंड में एकदम चूरा हो गया कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे। क्या एक बार बताओ, ये मान लो ये अपनी पार्टी में परिवारवाद का विरोध करते हैं, कांग्रेस पे तरफ ये परिवारवाद का उंगली दिखाते हैं, मुलायम भी परिवार पे भी ये उंगली दिखाते हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी है, तो ओम प्रकाश राजभर भी तो परिवारवाद कर रहे हैं। उनके दोनों बेटे उस पार्टी में एक महत्वपूर्ण पदों पे हैं और उस पार्टी के आदमी को अपने साथ ले भी रहे हैं, उसकी उनको कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। यही हाल निषाद पार्टी का भी है। निषाद पार्टी में भी जो है, जो उनके लड़के हैं, प्रवीण निषाद, वो सांसद हैं बीजेपी से और उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री बना रखा है। तो ये जो बीजेपी की कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, तो इस पे कुछ आप कहोगे? देखिए, बीजेपी अति उत्साह में है कि जो बीजेपी के पूर्व लोग थे, उन्होंने एक माहौल बना दिया है और भगवान राम के पैर छू करके चलने की परिवेश उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब तो एक गाना ये गाया जा रहा है कि जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। परम पिता परमेश्वर को कौन इस धरती पर लाएगा? कौन ला सकता है? अब ये बीजेपी वाले भाई राम को लाएंगे,
राम को लाए हैं। हमारे बाबा कहते थे कि भाई परेशान कहीं हो जाना तो भगवान राम का नाम ले लेना, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ये लोग तो भगवान राम की परेशानी दूर करने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग तो भगवान राम से भी ज्यादा पूज्य हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो राम को हम लाए हैं, राम हमको लाएंगे। ये तो मजदूरी, हमने तो आपका काम किया है, आपने मुझे मिठाई खिलाई है, मैं भी आपको मिठाई खिला दूंगा। आपने मुझे दावत दी है, हम भी आपको दावत दे देंगे। ये ऐसी प्रक्रिया राम के लिए कह करके राम को भी बदनाम कर रहे हैं, घृणित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपका जो प्रश्न है उनके निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की बात है, तो निषाद पार्टी में भी जातिवाद है। एक जाति की बात न लेकर चल करके वो पूरी जाति का महाराजा बनना चाहते हैं। निषाद भी और महाराजा राजभर भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये चलनी नहीं है। अभी उनका एक बेटा अरुण राजभर कह रहे थे कि राजनाथ सिंह भी हमारी जाति के हैं। क्योंकि सच में सच, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। क्योंकि उन्होंने कहा कि सुहेल देव भी राजपूत थे। तो इन आजकल का एक प्रमाण चला है कि बड़े बड़े महापुरुष जो ठाकुरों के थे तो वो पिछड़ गए कि कह गए कि कैसे हुआ, लेकिन उसमें सुहेल देव से कोई मतलब नहीं। और ये भी कहते हैं कभी कभी वोट पाने के लिए कि हम लोग चूहा भी खाते हैं। तो क्या सुहेल देव के लोग चूहा खाते थे? क्या सुहेल देव राजभर थे? हम लोग चुप हैं, क्योंकि चुप इसलिए हैं कि जिसको मन करे हमारे पूर्वजों को पूजे, हमें कोई मना नहीं है। लेकिन सुहेल देव राजभर नहीं थे, सुहेल देव राजपूत थे। इस नाते राजनाथ सिंह कह दिए होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं और राजभर नहीं हैं। अच्छी का आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो कोई क्षत्रिय जातिवाद की बात नहीं करता है। क्षत्रियों के बल पर ही यह देश टिका हुआ है। बहुत सी रियासतें लोगों ने दान दी। राजभर जी कुछ दान तो दे दो। और पीला पहन लेने से आप सुहेल देव के आदमी हो गए? ये पीला क्यों पहन लिए? एक अपना सिंबल बनाने के लिए। और जो आज भी राजभर परेशानी में जी रहा है, उनकी समस्याओं को कोई नहीं कह रहा है। उनकी समस्या तो कहिए। सुहेल देव के तो आप वंशज बाद में होंगे, पहले राजभरों की समस्या का निवारण कीजिए। आपने अपनी पार्टी की, अपनी जाति की न सोच करके परिवार की सोच रहे हैं। कोई पार्टी में जाता है उसे 1 करोड़ 2 करोड़ लेने का आपने संबंध बनाया है। ऐसी स्थिति, क्या यही सुहेल देव की अवधारणा थी? सुहेल देव की साहित्य को पढ़िए, सुहेल देव के मंतव्य को पढ़िए। लेकिन ये रचना से और दूसरी जगह सवारी ढोने वाला आज भी सवारी करना चाहता है, किसी के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पता नहीं कैसे मोदी जी और अमित शाह जी ने इसको बहुत बड़ा तगमा दे दिया है, और वो जाने। लेकिन योगी जी को भी कभी कभी योगी जी पर भी तंज कसता है। समाज को अच्छा नहीं लग रहा है, न राजभरों को अच्छा लग रहा है, न दूसरी जाति को लोग अच्छा लग रहा है। ये पीडीपी और पता न क्या क्या ये लोग कह रहे हैं। इस भारत में क्वालिटी के लोग, एक अच्छे विचारधारा के लोग, अच्छे अच्छे लोग पैदा हों, अच्छा भारत बने, पूरे विश्व में इसका नाम हो। ये विश्व योद्धा, अब विश्व में सबसे बड़ा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा सुहेल देव की बात कहने से और राजभर की बात करने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। मोदी जी नहीं बनेगा, अमित शाह जी। विश्व गुरु बनाने के लिए सबको लेकर चलना होगा, चाहे कोई भी जाति का हो और चाहे ज्ञानी हो, तभी विश्व गुरु। अच्छा, ये पिछले विधानसभा चुनाव में जो 22 में हुआ था, क्या ये तो सब पूरा यूपी कहता है कि अखिलेश यादव जीतने के कगार पे थे, लेकिन 2 लोगों ने अखिलेश यादव का नुकसान किया। एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरा एक क्या बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो राम को गाली देकर, ठाकुर को गाली देकर, ब्राह्मण को गाली देकर, कायस्थ को गाली दे करके और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और वही काम राजभर का है। यादवों को 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। क्या बात, तुम बुद्धि का थर्मामीटर तुम्हारे पास है, कब किसी खुलती है? ठाकुरों को ने लूटा है, शोषण किया है। ठाकुरों ने कई लोगों को व्यवस्था दिया है, उसके बारे में अध्ययन नहीं है। लोगों के घर में बेटी की शादी होती, सब लोग अपने घर से पैसा, रुपया, लकड़ी और बगीचा दे देते थे, अनाज देते थे। वो भूल नहीं, सच बोलने सीखो राजभर जी। सच बोलना इस देश की
बात भूल गई है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक केवल देखने की वस्तु है, मनोरंजन की वस्तु है, अंगीकार करने की वस्तु नहीं है। जब गांधी की बात करते हो, गांधी को मानते हो, गांधी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र की नाटक देख करके अपने जीवन का मूल्यांकन दे दिया था, जीवन को मूल्य को समझा था। राजभर कब समझेंगे गांधी के मूल्यांकन को, हरिश्चंद्र के भारत को? सिंह साहब, जब हम किसी पे ऐसे उंगली करते हैं, एक उंगली दिखाते हैं, तो 3 उंगलियां हमारे अपने आप ही उठ जाती हैं। तो क्या आप क्या बोलते हैं, ठाकुर को ये नहीं सोचा कि इनके महापुरुष एक के बाद एक चले जा रहे हैं और इनके महापुरुषों को कोई हर समाज अपना अपना बनाता चला जा रहा है, ये चुप होके सोए हुए हैं, तो ये कहाँ तक का न्याय है? दरअसल बात है कि ठाकुरों के पास महापुरुष बहुत है और उनमें आपस में न जातिवाद है न एकता है, और एकता न होने के कारण ही ये देश गुलाम हुआ। सच्चाई मैं कह रहा हूँ, देश गुलाम ठाकुरों के कारण हुआ और मुगल आए ठाकुरों के कारण आए। और अभी जो इनके महापुरुष जो जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भाई, महापुरुषों को इन्होंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि कमजोर आदमी जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता है, ये राजपूत समाज ऐसा बिगड़ गया है, तो वो पुरखों की बात क्या करेगा? पुरखों की बात तो बहुत पुरख हैं। हरिश्चंद्र को बताया मैंने, विक्रमादित्य को बता रहा हूँ। विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठ जाता था, वो भी न्याय करने लगता था। कहते हैं कि चरवाहा लोग भी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ करके न्याय की बात करते थे। उस क्षत्रियों को गाली देते हो, उनके पूर्वजों को गाली देते हो, क्या राजभर जी यही तुम्हारा दायित्व है? और मूर्ख वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं और सवर्ण हैं जो राजभर को वोट देंगे और राजभर को वो करेंगे। यादव भी मूर्ख होंगे जो उनको वोट देंगे। भाई, उनकी बुद्धि 12 बजे कह रहे हो, उसमें यादव में भी बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए और तुम तो झूठे सुहेल देव को हमसे छीन करके अपने को महान बन जाते हो। तो उनके क्वालिटी को, अपने उनके गुणों को अपने आत्मसात करो, अपने मन में रखो, तो माना जाएगा कि सुहेल देव की तुम वंशज हो और सुहेल देव की विचारों से आप ओतप्रोत हो। तुम्हें कहने से, गाली दे करके, अरे ड्राइवर साहब, अरे एक जगह से ड्राइवरी का भी गुण सीख लेते कि लोगों को माध्यम बना दे, पोलिटिकली काम करते, लेकिन तुमने तो ये व्यवस्था कर दिया है कि जातियों को बेचने का काम किया है। राजभर आज भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे। पहले उनके कामों में महत्व दिलाओ, उनको भोजन की व्यवस्था कराओ, उनको मकान की व्यवस्था कराओ, लेकिन तुम तो अपनी व्यवस्था करने में लगे हो। ये पीला कपड़ा पहनने के लिए पीला का क्या, उस रंग का भी दायित्व समझो, इस संस्कृति का दायित्व, हम भारत की बात समझो। सुहेल देव के गुणों का अंगीकार करो। तुम्हें केवल सुहेल देव के वंशज कहने का अधिकार भी नहीं है। तो यह है सिंह साहब, जिन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। इन्होंने जहां प्रकाश राजभर को भी कटघरे में खड़ा किया है, वो इन्होंने क्षत्रिय समाज को भी उंगली दिखाई, क्षत्रिय समाज को भी आईना दिखाया और ये बताया कि अगर जो आदमी अपने महापुरुषों को भूलेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। हम हमेशा आदमी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। आज जिन ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने ऐसी भूल किया, उनका नामो निशान खत्म हुआ और इसी रास्ते पे भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज भी चल रहा है। आप लोगों ने सिंह साहब की बातों को सुना। सिंह साहब की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।